Hello students, today we are going to see the that is continuing part of pair of linear equations for 10th standard, that is exercise 3.3. But before starting exercise 3.3, first we are going to discuss the algebraic methods of solving a pair of linear equations. Right? Three methods that we are going to discuss. First methods of solving means we have to find the values of variables which are used in that equations. अगर इक्वेशन एक्स वाई में है तो एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ फाइंड करने हैं. सॉल्व करना मतलब वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करना है जो अपन वेरिएबल्स यूज़ करते हैं. एम एन में है तो एम और एन की वैल्यू फाइंड करना है. ए बी में है तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द मेथड्स. फर्स्ट मेथड, that is substitution method. Second method, by equating the coefficients. Elimination by equating the coefficients. And third method, that is cross multiplication method. Right, so one by one we are going to see these three methods. Actually next three exercises mostly based on, that is exercise 3.3 based on substitution method, next one 3.4 coefficient of, and next one that is 3.4 में ये दोनों भी आ जाएंगे. We'll see these methods one by one. First method, that is the substitution method. This what is meant by substitution method. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो दो इक्वेशंस प्रोवाइड करते हैं आपको, सिंपल इक्वेशन को स्टार्ट करें. सपोज 3 + 4 = 7, 3 - 4 = -1. अपने आंसर्स 3 और 4 है समझो. उस पे से मैंने ये इक्वेशंस बनाए क्योंकि 3 + 4 7 होता है, 3 - 4 -1. तो यहाँ पे ये दो आंसर्स हैं अपने. बट एक्चुअली आपको ऐसे आंसर्स नहीं देते, आपको सॉल्व फाइंड करना है. एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ फाइंड करना है. इसका मतलब सॉल्व करना है. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. अगर एग्जाम में बताया सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, और थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. बट अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जस्ट यू हैव टू सॉल्व बाय दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेथड से ही करना पड़ता है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो आपको अगर कोई भी इक्वेशंस दिए वाले हैं तो आपको मेथड मेंशन है तो उसी मेथड से करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ द थ्री अमंग ऑल थ्री. ये जो थ्री मेथड से आप कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं. ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट चूज़ द ईजियर वन आउट ऑफ दिस टू. इन दोनों में से कोई भी एक ईजी चूज़ करना. वैसे तो ईजी मतलब जिनकी कोएफिशिएंट स्मॉलर है, ऐसे वाले इक्वेशंस में चूज़ करना. जैसे दोनों भी सेम ही है. अगर मैंने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस सपोज मैंने यहाँ 3x दिया होता, फॉर एग्जांपल 3x, तो अपने आंसर 3 4 3 3 9 9 - 4 तो ये 5. तो अगर ये इक्वेशन होता फॉर एग्जाम्पल, तो ईजियर ये है तो उसमें चूज़ करना. नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट ही हो, सेकंड भी हो सकता है ईजियर. तो आपने को चूज़ करना पड़ता है विच वन इज ईजियर. तो फ्रॉम 1 वो ईजियर वाला इक्वेशन लेना फर्स्ट. तो फ्रॉम 1 x + y = 7, किसी भी एक वेरिएबल को ट्रांसपोज करो. जिसका कोएफिशिएंट 1 हो तो उसको मोस्टली लेफ्ट में रखना, जिसका कोएफिशिएंट 1. वहाँ पे दोनों भी किसी को भी ट्रांसपोज कर सकते. तो y = 7 माइनस, इन इक्वेशंस चेंज कर दिया, अपने आंसर्स ये आने चाहिए 3 और 4. अब ये जो y = 7 - x, वी हैव गॉट दिस वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2. तो इसी में 2 में पुट नहीं करना, सॉरी अपने फर्स्ट से निकाला ना, तो फर्स्ट में फिर से पुट नहीं करना, वो 0 ही आएगा. पुट करके देखना है तो देखो, अगर मैंने y की जगह पे ये वैल्यू पुट किया तो x +
7 माइनस एक्स इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएंगे। इसका मीनिंग क्या हो गया, 7 इज इक्वल टू 7, मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए अपने वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिलेगी ना। तो इसलिए आप जब सॉल्व करते हैं जो इक्वेशन ईजी था उसको अपन ने चूज़ किया, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर फाइंड की, वो सब्सटीट्यूट करेंगे अपन सेकेंड इक्वेशन में। फर्स्ट से ये फाइंड किया था इसलिए सेकेंड में पुट करना, दूसरे इक्वेशन में पुट करना। तो पुट या सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2 में। यहाँ 2 में अपन यहाँ पुट करेंगे। अभी यहाँ अपन y की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली दैट इज 7 माइनस एक्स। तो 3x, दिस इम्प्लाइज 3x माइनस, ब्रैकेट प्लेस करो बिकॉज माइनस साइन ये दोनों दो टर्म्स है ना, तो फिर साइन में चेंजेस आएंगे। इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, तो 4x इज इक्वल टू 5 प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12/4 दैट इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। अब ये जो x की वैल्यू आई वो जो अपन ने थर्ड फाइंड किया ना उसमें पुट कर देना, राइट। अगेन पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, इसमें पुट कर देना। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। लास्ट में लिख देना देयरफॉर सॉल्यूशन या x इज इक्वल टू 3 y is equals to 4 is the required solution, or you can write x is equals to 3, y is equals to 4 solution, or the solution is x is equals to 3 and y is equals to 4. In this way we have the solutions now. So remember दिस थिंग्स, ये सब्सटीट्यूशन मेथड हो गया। सब्सटीट्यूशन में इन दोनों में से कौन सा ईजी जो रहता है उसको चूज़ करना। आफ्टर टेकिंग दैट इक्वेशन एक वेरिएबल को दूसरे के इन टर्म्स में एक्सप्रेस करो, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड वन, बिकॉज फर्स्ट से अपन ये फाइंड किया तो फर्स्ट में पुट नहीं करना, क्या होता मैंने बताया। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो सेकेंड में पुट करने के बाद if we solve it we'll get the value of x as a 3, put this value of x is equals to 3 in equation number 3 में पुट करना है जो अपन एक्सप्रेस किया था वन वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर, तो y इज इक्वल टू 4। इन दिस वे यू कैन गेट द सॉल्यूशन फॉर इट। ओके, विल टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज 8 और 3 अपने आंसर से, राइट। 8/2 इज इक्वल टू 8/2 मीन्स अपन मैंने आंसर से इक्वेशंस बना रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको सॉल्यूशंस ऐसे वैल्यूज़ नहीं देने हैं। 8/4 4 दैट इज 1, और x माइनस 3y 8 3 3 is 9 तो -1। तो ये दो इक्वेशन से अपने आंसर 8 और 3 आने चाहिए। तो ये दो इक्वेशन अपने बना दी। जैसे फर्स्ट इक्वेशन दे दो और सेकेंड इक्वेशन। वैसे तो दोनों भी इजी है, चलो ठीक है अपन इसको लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम टू ईजी वाला अपन फ्रॉम टू लेते हैं, डिनोमिनेटर होने का नहीं। तो यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू 3y ट्रांसपोज करो 3y -1, इस इक्वेशन नंबर 3 देना। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट और सेकेंड, इसमें पुट करेंगे अपन फर्स्ट में पुट करना क्योंकि अपन ने सेकेंड से फाइंड किया नहीं है, तो फर्स्ट में पुट करना। तो पुट x इज इक्वल्स टू 3y -1 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद में 3y -1 अपॉन 2 माइनस y इज इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर्स है इन सबका एलसीएम निकालो, क्या आता है 2 आता है। सबको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ईजी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3y -/2 -2y इज इक्वल्स टू 2। सभी टर्म्स को अपने 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 गेट कैंसिल, इट विल बी 3y -1 -2y इज इक्वल्स टू 2। दिस इम्प्लाइज इनका सब्ट्रैक्शन करो और -1 को इधर ट्रांसपोज करो, तो 3y -2y दैट गिव्स यू y एंड -1 इधर जाके +1,
व्हाट इज वैल्यू ऑफ y देन y इज इक्वल्स टू 3. तो y इज इक्वल्स टू 3 इज 1. ये हाफ पार्ट हो गया. अभी y मिल गया. अभी x ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो. पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3 में पुट कर देना. तो x इज इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट 3 minus 1. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 9 minus 1. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 8. जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे 8 और 3 इसके सूट बिकॉज उस बेसिस पे मैंने इक्वेशंस बनाए थे. देयरफॉर लास्ट में लिख देना x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. उसका हाफ मार्क्स लेते हैं. तो ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इस स्टेप से सॉल्व करना. कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड अगर इक्वेशंस रहते हैं तो उसमें आपको फॉर एग्जांपल सिंप्लीफाई कर लेना थोड़ा सा. सपोज x माइनस 2y अपॉन सपोज x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 है. ओके. अपन यहाँ पे 1 माइनस 6 माइनस 5 ये 5 लेते सब. तो माइनस 1 आता प्लस 3 बिकॉज ये जो वैल्यू है माइनस 5 आ रहा है. -5/5 -1 + 1 दैट इज 2. सपोज ऐसा कुछ इक्वेशन है या ऐसा डायरेक्टली इज इक्वल्स टू -1 भी दे सकते हैं. एक इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है और दूसरा इक्वेशन 1 और 3 अपने आंसर्स हैं. तो यहाँ पे x + 3y इज इक्वल्स टू 1 + 9 दैट इज 10. तो 1 और 3 इसके अपने आंसर से. तो ये दो इक्वेशंस दिए हैं. तो वैसे ये सिंपल है. सेकेंड वन अगेन इसमें से वैल्यू फाइंड कर लेना. मैं डायरेक्ट कर देता हूँ. अभी इसको ट्रांसपोज करो तो x इज इक्वल्स टू 10 - 3y. तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. तो 10 - 3y - 2y अपॉन 5. 10 - 3y - 2y 5 इज इक्वल्स टू -1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनका एडिशन हो जाएगा नेगेटिव में. -5 इज इक्वल्स टू -5 -5y इज इक्वल्स ट्रांसपोज करेंगे तो -15 दैट गिव्स यू y इज इक्वल्स टू 3. ज़रूर नहीं कि वैल्यू एवरी टाइम पॉजिटिव है. कुछ भी आंसर आ फ्रैक्शन में आ सकते हैं, नेगेटिव में आ सकते हैं. अभी y इज इक्वल्स टू 3 इस इक्वेशन में पुट कर देना. इसमें अगर पुट करेंगे 3 3 = 9. 10 - 9 दैट गिव्स यू 1. तो x की वैल्यू क्या आती फिर x की वैल्यू. इसलिए इस स्टेप से दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड. विल सी द एक्सरसाइज क्वेश्चंस नाउ. राइट. हर एक मेथड पे स्टार्टिंग में अलजेब्रिक है, बाद में कुछ आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी इस बेसिस पे. ओके. विल सी द एक्सरसाइज नंबर 3.3 now. Exercise 3.3. I will write the questions, textbook questions. Solve the following pair of linear equations by substitution method. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट बिट x + y इज इक्वल्स टू 14. जो इजी है मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करूँगा. जो हार्ड है उसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे. तो अब इन दोनों में से फर्स्ट इक्वेशन देना. गिव दिस इज द सेकेंड वन. तो चूज ईजियर वन. फर्स्ट अपन चूज़ करते फ्रॉम वन लिखना इज इक्वल्स टू 14. ट्रांसपोज करो y इज इक्वल्स टू 14 - x. तो ये जो 14 - x इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देना. अब ये कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट और सेकेंड. बिकॉज अपन ने फर्स्ट से फाइंड किया इसलिए फर्स्ट में पुट नहीं करना, सेकेंड में करना. पुट y इज इक्वल्स टू 14 - x इन इक्वेशन 2. y के प्लेस पे पुट करना. राइट. कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते. देखो ऐसा मिस्टेक करते. यहाँ क्या मिस्टेक है. अब यहाँ ब्रैकेट प्लेस नहीं कर रहे. ब्रैकेट मस्ट है. अगर ऐसा प्लेस करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल होंगे. तो -14 इज इक्वल्स टू 4. वो किसी इक्वेलिटी भी ये नहीं होती साइड की. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए ब्रैकेट मेंशन करो. तो ब्रैकेट प्लेस करो. -14 इज इक्वल्स टू 4. दिस इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 18. -14 लग जाके ऐड हो जाएंगे. व्हाट इज x देन. x इज इक्वल्स टू 9. अब x इज इक्वल्स टू 9 ये 3 में पुट कर रहा है. पुट x इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 3. तो y इज इक्वल्स टू 14 -
9, y is equals to 5. Therefore the required solution is x को ही पहले लिखा करो, वेरिएबल पहला है, देन y. हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं? x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, बाद में y कोऑर्डिनेट. ऐसे इसको हाईलाइट करना बॉक्स में. व्हाट इट. अब ये चेक भी कर सकती है, वैल्यूज यहाँ पुट करके देखना, बट नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट को सेटिस्फाई करे तो सेकेंड को करेगा. रिमेंबर दैट इज. तो आपको चेक करना है तो दोनों को भी चेक करो. देखो 9 + 4 9 + 5 14, 9 + 5 14 एंड 9 y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 9 है, तो 9 - 5 दैट गिव्स यू 4. मीन्स ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई करना बोलते हैं, इसलिए दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है. मीन्स आवर सोल्यूशन इज करेक्ट वन. लेकिन दोनों को चेक करने के बाद ही डिसाइड करना कि करेक्ट है या रॉन्ग है. अगर एक में पुट किया दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. सपोज एक सिंपल एग्जांपल बताओ, अगर x + y = 5 है एंड 2x - y = 3 है. आपने आंसर समझो 2 और 3 निकाले. वैसे तो इन्फिनिट वैल्यूज आएंगे एक इक्वेशन की, लेकिन ये इसको सेटिस्फाई करता है, इसको करता है कि देखो 2 × 4 - 3 क्या था, -1 4 1 आना चाहिए, 3 आ रहा है ना. दोनों को कहाँ सेटिस्फाई कर रही है दोनों वैल्यूज, इसलिए सोल्यूशन नहीं हो सकता. इसलिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं दोनों को भी चेक करना. अगर चेक करना ही है आपको, नॉट रिक्वायर्ड है, कंडीशन नहीं है कि चेकिंग करना, लेकिन आपको कंफर्म करना है योर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग, देन डेफिनेटली चेक कर सकते हैं आप. अगर सपोज इक्वेशन ऐसा रहा, s - t = 3. This is the second bit of the first question, exercise 3.3, and second is s/3 plus t/2, that is equals to 6. First है, second. The first one is easier comparative. तो from 1 you can take from 1. इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं आप, नहीं करे तो भी चलेगा. तो s - t = 3. तो s is equals to 3 + t. Give this equation number 3. Now s is equals to 3 + t. ये पुट कर देना इक्वेशन नंबर 2 में. पुट s is equals to 3 + t in equation 2 में पुट कर देना. तो 3 + t/3 + t/2 is equals to 6. अपन s के प्लेस पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, is equals to 6. अब देखो ऐसे पहले डिनोमिनेटर्स रिमूव करो, कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे. 3 2 और इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इनका एलसीएम निकालो, क्या आता है 6 आता है. तो 6 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 6. तो 6 × 3 + t/3, इसको ब्रैकेट प्लेस करो, बेटर रहता. देन 6 × t/2 is equals to 6 × 6. अपने 6 से सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके 3 1 = 3 2 = तो 2 इन ब्रैकेट 3 + t प्लस कैंसिल करो 3, इट बिकम्स 3t is equals to 36. ओपन करो 6 + 2t + 3t is equals to 36. तो 5t is equals to 36. इधर ट्रांसपोज 6 को ट्रांसपोज करो, इट बिकम्स 30. व्हाट इज t देन 6. पुट t is equals to 6 इन इक्वेशन 3 में पुट कर देना. तो s is equals to 3 + 6, s is equals to 9. अब वेरिएबल फर्स्ट प्लेस पे s है, इसलिए s को पहले लिखना. s is equals to 9 and t is equals to 6 is the required. t is लिखना, r नहीं लिखना. is the required solution. ओके चेक कर सकते हैं अब ये आपने करेक्ट है कि नहीं. सोल्यूशन पुट करके देखो, s की वैल्यू 9 है, t की वैल्यू 6 है, तो 9 - 6 3. 9/3 that is 3 and 6/2 that is 3. 3 + 3 6. दोनों को ये वैल्यू क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो और आंसर इज करेक्ट. नाउ सॉल्यूशन इज करेक्ट. गॉट इट. नेक्स्टली सपोज कोएफिशिएंट्स मुझे डेसिमल फॉर्म में दिए 0.2x
प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ऐसे क्वेश्चंस डेसिमल फॉर्म में जब कोएफिशिएंट्स रहते तो फर्स्ट आप इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करो। डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जैसे 0.2x प्लस 0.6y इज इक्वल्स टू 0.13 ऐसा कुछ देते हैं कुछ इक्वेशन, तो 2 डिजिट्स है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल पॉइंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और इक्वेशन सिंपल। फिर 100 से मल्टीप्लाई 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 13 ईजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन समटाइम्स यहाँ पे सपोज 0.2x है, यहाँ 0.03y है और यहाँ 1.3, यहाँ दोनों पे एक एक डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है और यहाँ 2 डिजिट्स है, तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये 20x आ जाएगा, ये 3y होगा और ये 13 होगा। तो रिमेंबर दैट जो ज़्यादा डिजिट्स रहते और 2 डिजिट्स है तो 100 से करो, 1 डिजिट अगर डेसिमल पॉइंट पर एक ही डिजिट है तो 10 से करना, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट ज़्यादा मैक्सिमम चूज़ करना, दैट इज़ 100 से मल्टीप्लाई करना। इस केस में तो ओनली 1 डिजिट, हर एक टर्म में 1 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद। तो उसको पहले मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय 10 इसलिए कर रहे अपन ये डेसिमल पॉइंट रिमूव कर लें। 10 से मल्टीप्लाई करें तो 2x 3y इज इक्वल्स टू 13, 4x 5y इज इक्वल्स टू 23। नाउ वी हैव गॉट दिस 2 इक्वेशंस। इसको नंबर 3 दे दो, इसे 4 दे दो। अब इनको यूज़ करना, अब इसका रोल ख़त्म। ओके, वैसे तो दोनों में कोई भी इजी नहीं है, तो फर्स्ट को ले लेते, कोएफिशिएंट स्मॉलर है इसलिए। फ्रॉम 3, अब 3 से फाइंड करेंगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ट्रांसपोज करो 3y तो 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y बाई 2। इक्वेशन नंबर 5 दे दो यहाँ, जैसे अपन प्रीवियस इसमें 3 देते अब 5। ये पुट x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड किया था, इसमें पुट करें, इसमें नहीं, हाँ सॉरी, इसमें पुट करना 4 में पुट करो। 4 में पुट करें तो 4 इन ब्रैकेट 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। पहले सबका डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, इट बिकम्स कैंसिल, इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, कैंसिल करो तो मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, फिर कैंसिल अगर होता है कैंसिल करो तो 2 इन ब्रैकेट 13 माइनस 3y 5y इज इक्वल टू 23। अगर यहाँ डिफरेंट नंबर होता, समझो 5 होता तो कैंसिल कहाँ से, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है उस केस में। कैंसिल हो रहा तो वी हैव कैंसिल दैट इज 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। दिस इम्प्लाइज सब्ट्रैक्शन माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 3। ये जो वैल्यू है पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, इसमें पुट करना 5 में, इसमें भी करे तो भी चलता है, फिर ट्रांसपोज करते बैठना पड़ेगा, बेटर ऑलरेडी ट्रांसपोज फॉर्म में है इसलिए कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट पुट हियर। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इन ब्रैकेट 3 बाय 2, तो 13 माइनस 9 बाय 2 4 बाय 2, तो x इज इक्वल टू 2। सेटिस्फाई होता है कि चेक कर ले सकते हैं आप, x की वैल्यू 2 है, सॉल्यूशन लिखते हो x को ही पहले लिखना, फर्स्ट प्लेस पे आने दो या सेकंड प्लेस पे, तो लेकिन वेरिएबल x फर्स्ट प्लेस पे है, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। पुट करके देखो 2 2 4 एंड 3 3 9, 9 प्लस 4 13, x की वैल्यू 2 है, 4 2 8, 5 3 15, 8 प्लस 15 23 मीन्स दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना। चेकिंग करना कंपल्सरी, लेकिन आपका आंसर्स कंफर्म करना है। इन दैट केस आपको लगता है डाउट तो यू कैन चेक इट। ओके,
जब इक्वेशंस है ना इसमें कांस्टेंट होते ही नहीं तो उसका आंसर दोनों एक्स एंड वाई जीरोज ही आते हैं। जैसे समझो 2x + 5y = 0 है एंड 3x + 7y = 0 है। कांस्टेंट्स ही नहीं, यहाँ 0 है। whenever there is means constant is not there तो आंसर्स x एंड y की वैल्यू जीरोज ही आती है। चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का ही, विल टेक दैट। That's question number 5 we are taking. This question में √2x + √3y = 0, √3x - √8y y = 0। यहाँ पर कांस्टेंट ही नहीं है तो डेफिनेटली इसके आंसर्स है ना एक्स एंड वाई के जीरोज ही आएंगे। एक्स जीरो भी आता है, वाई भी जीरो ही आता है। चेक करो, आप करते हैं अपन देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1। चलो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, √2x + √3y, कोएफिशिएंट कभी भी रूट के बाहर लिखा करो, = 0। ट्रांसपोज करते √2x = -√3y, दिस इज इक्वल्स टू x = √3/√2y। इसको रैशनलाइज करना तो कर सकते हैं, अदरवाइज कीप एज इट इज, नो प्रॉब्लम। इस इक्वेशन नंबर 3 देन अब पुट x = -√3/√2 इन इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड किया, सेकेंड में पुट कर देंगे। सेकेंड, दिस इम्प्लाइज √3 - √3/√2 -√8 y = 0, this is equals to -√6 पे y भी है ना, ठीक है, तो y √2 - √8y = 0। √2 से मल्टीप्लाई करो टू रिमूव दिस डिनोमिनेटर, तो √6y दिस इज √16 मीन्स 4y। √16 का स्क्वायर रूट निकल सकता है ना, 4y। अब इनका सब्ट्रैक्शन देखो, तो इसको -√6 - 4y लिखते डायरेक्ट, कॉमन निकाल लिया y, तो y = 0 डिवाइडेड बाय √6 - 4। अब बताओ इसका 0/एनीथिंग क्या आता है, 0 ही आता है, तो y की वैल्यू क्या है, 0। मैंने पहले ही बताया था, जब कांस्टेंट में जिसके साथ वेरिएबल्स नहीं है मतलब कांस्टेंट, इसका आंसर क्या आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। अब ये पुट करो यहाँ पे, y की वैल्यू 0 पुट करो, तो दिस क्वांटिटी इंटू 0 अगेन x also 0, therefore x = 0 and y = 0 is the required solution. We'll take the last bit of this question number 1 of exercise 3.3. First question, 5th or 6th bit. See, the equations are somewhat complicated, तो इसको पहले सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। इसको यहीं पे आप सिंप्लीफाई कर दो। फर्स्ट इक्वेशन ये दिया है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट टू रिमूव द डिनोमिनेटर। वन मोर इक्वेशन गिवन, लेटर विल राइट दैट, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 6, 3x/2 - 6 × 5y/3 = 6 × -2, this is equals to, cancel this, 3 3 9, जल्दी में 3 3 6 लिख के रखते हैं आप, हाँ थोड़ा बी केयरफुल। 5 2 10 -12, दिस इज इक्वल्स टू, ये तो सिंपल हो गया। ये एक इक्वेशन नंबर समथिंग दे दो 1। वैसे सेकेंड को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x/3 y/2 = x/3 + y/2 = 13/6। अगेन इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 का एलसीएम 6 आता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो टू रिमूव द डिनोमिनेटर्स पहले रिमूव करके सिंपल इक्वेशंस बना लो। 6 6 गेट कैंसल, 1 3 1 2, इट विल बी 2x + 3y = 13। तो कंप्लीटली सेकेंड इक्वेशन ईजी है, तो सेकेंड इक्वेशन को लेना फ्रॉम 2, सेकेंड इक्वेशन को ले रहे हैं अपन, तो 2x + 3y = 13,
2x is equals to 13 minus 3y. This implies x is equals to 13 minus 3y by 2. इक्वेशन नंबर इसको 3 दे दो. अब ये वैल्यू पुट कर देना. पुट x is equals to 13 minus 3y by 2 in equation 1 में पुट कर देते हैं x के प्लेस में. यहाँ पुट कर देते हैं. तो 9 in bracket 13 minus 3y by 2 10y is equals to minus 12. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये डिनोमिनेटर रिमूव हो जाएगा. तो ये 80 2 से कैंसिल, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 गेट कैंसिल, 2 से 20 हो जाएगा, 2 से 24. स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ. तो 9 in bracket 13 minus 3y minus 20y is equals to minus 24. One 7 minus 27y minus 20y is equals to minus 24. अब इसको ट्रांसपोज करो. minus 47y is equals to minus 24 एंड इस इनका एडिशन हो जाएगा ना माइनस में. तो दिस इज 1 4 1 y is equals to 141 by 47 माइनस माइनस प्लस रिमूव कर देना. y की वैल्यू 3 आ जाएगी. 321 टू क्या y इज इक्वल टू 3 यहाँ सब्सटीट्यूट करो. y इज इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करना. 13 माइनस 6 हो जाएगा. 13 माइनस x इज इक्वल टू 13 माइनस 6 बाय 2. तो x इज इक्वल टू 7 बाय 2. 3 3 9 होगा ना, सॉरी 3 9. तो यहाँ पे 4 बाय 2 मीन्स इट कम्स टू. तो इस स्टेप से x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू. ओके, इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट. ओके, rest we'll see that is the second question in the next video. Thank you.